जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइको और टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न जो आपको बीएसटीसी, पीजीटी और रीट जैसी भर्तियों में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, अर्थात क्या माना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 आत्मा का विज्ञान, नंबर 2 मन का विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क का विज्ञान, नंबर 4 व्यवहार का विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मा का विज्ञान। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपना दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है। अर्थात प्रश्न इस प्रकार का है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था, किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉटसन। अब बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अपना तीसरा प्रश्न है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है, यह कथन किसने दिया था। तो इस कथन का उत्तर देना है आप सबको। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना ई स्किनर, अपना दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वुडवर्थ, नंबर 3 जेम्स ड्रेवर और नंबर 4 ई वॉटसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी जेम्स ड्रेवर। अब बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। अपना चौथा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है नंबर 1 स्किनर, नंबर 2 रायबर्थ, ऑप्शन नंबर 3 जे.एस. मैकेंजी और नंबर 4 डेकार्ट। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अपना पांचवा प्रश्न है, साइकी का अर्थ क्या होता है, यानी कि साइकी होती है ना, उसका अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है, जो कि इस पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवीय आत्मा का मन। अब बढ़ते अपने प्रश्न छठे की तरफ। अपना छठा प्रश्न है, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था, यानी कि वुडवर्थ के अनुसार सबसे पहले कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो इस प्रश्न के ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नावली, नंबर 2 साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर 3 निर्धारण मापनी और नंबर 4 बुद्धि परीक्षण। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्नावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नावली। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अपना 7वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, या उपयोग सभी का। तो इस प्रश्न का आपको सभी को उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को अपने आप स्वयं देना है। तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखो इसमें सभी ऑप्शन सही आ रहे। देखो बुद्धि के स्वरूप का भी, पठन पाठन के उपयोग का भी और पिछड़े बालकों की समस्याओं का भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, यानी कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके मैकडूगल, वॉटसन, विलियम वुंट या फ्रायड। इसका आपको सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न नंबर 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम वुंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अपना अगला 9वां क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसका जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मैकडूगल, विलियम जेम्स, वॉटसन या विलियम वुंट। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। इस क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर 4। अपना 10वां क्वेश्चन है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, यह विचार किसने दिया था। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है स्किनर,
मैकडूगल, मेंडेल, विर्ग व हंट। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। इस 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विर्ग व हंट। अपना 11वां क्वेश्चन है, इमाइल ग्रंथ की रचना किसने की थी? इनमें से किन्होंने इमाइल ग्रंथ की रचना की? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे रूसो, किलपैट्रिक, गाल्टन और जड़। इन चारों में से किस व्यक्ति ने इमाइल की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने इमाइल ग्रंथ की रचना की थी। अब बढ़ते अपने 12वां क्वेश्चन की तरफ। अपना 12वां क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। आपको इसमें से चारों में से जो सही उत्तर लगता है उसको आप कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। अब बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, बाल विकास निर्भर करता है, यानी कि बाल विकास किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, या इन दोनों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 उक्त दोनों, यानी कि दोनों ही सही है, वातावरण और वंशानुक्रम, और कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो बढ़ते अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किससे सीखते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, समूह से, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों से। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 14 का उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, डिसलेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है, यानी कि जो डिसलेक्सिया की समस्या होती है वह किससे संबंधित होती है? पढ़ने से, बोलने व सुनने से, या सिर्फ सुनने से? इन चारों में से आपको सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने से, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पढ़ना। अपना 16वां क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा होता है, यानी कि किस प्रकार होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन नंबर 2 रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन नंबर 3 अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो सही उत्तर लगता है उसको आप कमेंट कीजिए। इस 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। अपना क्वेश्चन नंबर 17 है आज का, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया है, वे कौन से हैं? इनमें से कौन से तत्व है जिनमें मानव विकास को विभाजित किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न के जो ऑप्शन थे वो मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये सभी इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान किसका है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न के उत्तर का होगा 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अपना 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से जो कौन सा क्षेत्र, 4 क्षेत्र दिए हुए हैं मनोविज्ञान के, इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें पहला ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। इन 4 में से आपको अपना सही उत्तर देना है। इन 4 में से अपना सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान है जो कि अपने इसके अंदर नहीं आता है, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर नहीं आता है आर्थिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक मनोविज्ञान। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया था। यानी कि एक वैज्ञानिक थे इन चारों में से। ऑप्शन नंबर 1 है मैकडूगल, कोहलर, वॉटसन और पावलो। इन चारों में से किसी एक वैज्ञानिक ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। ये अपने उस किस वैज्ञानिक ने कहा था, इसका आपको सही उत्तर देना है। इसमें से मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉटसन ने कहा था। किसने कहा था? वॉटसन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वॉटसन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया। इसका मतलब है कि इसमें प्रश्न यह बोलना चाहता है कि इसमें से किस वैज्ञानिक ने इन चारों में से किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया या उस विधि का विकास किया। तो इस प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। इसमें से आपके ऑप्शन हो जाएंगे रूसो, फॉबेल, हर्बर्ट या जॉन लॉक। इन चारों में से आपको इसके उत्तर देने हैं। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। इस प्रश्न के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोबेल। फ्रोबेल ने ही इस किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। अपना क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई। यानी कि नीचे अपने 4 जगहें दी गई हैं, वहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले कहाँ पर प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई, कौन सा सही है, इनमें से जो ऑप्शन देना है। तो सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन था अपना ऑस्ट्रेलिया 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड 1870 और जापान 1750। ये आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का अपने सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क वाला 1887 सॉरी। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1887 न्यूयॉर्क के अंदर। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अपना आज का 23वां क्वेश्चन है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी। यानी कि कब से भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 लगभग 1820 से, 2 लगभग 1930 से, ऑप्शन नंबर 3 लगभग 1710 से, ऑप्शन नंबर 4 लगभग 1730 से। यानी कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 1930 से। अब बढ़ते अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वैज्ञानिक ने करवाया था। नीचे आपको 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपके लिए पहला ऑप्शन है प्रेयर, ऑप्शन नंबर 2 पियोज, नंबर 3 बूनर और नंबर 4 हॉल। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। इस प्रश्न के लिए मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन दे चुका हूं, अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेयर। प्रेयर ने ही द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। अब आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, 25वां। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसके अंदर 25 और क्वेश्चन होंगे जो कि मनोविज्ञान या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे, जो आपको BSTC, PTT और रीट जैसी भर्तियों में मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जल्दी जो भी BSTC के रिजल्ट संबंधी न्यूज़ आने वाली है वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। अमेरिका में चले
बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, यानी कि इन चारों में से कौन से अमेरिका में जो चला था बाल अध्ययन आंदोलन, इसके प्रतिपादक या जन्मदाता किसे माना गया है। आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर 2 जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3 जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 4 टाइडमैन। तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने स्टैनली हॉल। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, स्टैनली हॉल। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में मदद करेंगे। ऐसे ही और एजुकेशनल और राजस्थान की नई भर्तियों संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।